हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम पीएमजी दिशा के अंतर्गत एक न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहां पे जब हम ईमेल वेरिफिकेशन करने के लिए ओटीपी सेंड करते हैं तो ओटीपी जो ईमेल है उस पे नहीं जा पाता है, जिसके कारण जो ईमेल है वो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो आप इसको कैसे करेंगे और इसका क्या कारण है जो ओटीपी ईमेल पे नहीं आ पा रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं। इसका मुख्य कारण ये है कि जो ईमेल का वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो पीएमजी दिशा के द्वारा चेंज कर दिया गया है। आप उसको उस तरह से ओटीपी को वेरीफाई नहीं कर सकते जैसे पहले करते थे। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूं कि न्यू प्रोसेस आप कैसे कंप्लीट करेंगे और कैसे जो ईमेल है उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम पीएमजी दिशा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, तो यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के साथ ही आपको अपनी जो आईडी है और पासवर्ड है वो डाल लेना है और लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ और आगे का जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, उसके बाद मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमारे सामने सबसे ऊपर आप अगर नज़र लगाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे साफ साफ जो है पीएमजी दिशा की तरफ से लिखा गया है, ईमेल प्रोसेस हैज़ बीन अपडेटेड, प्लीज़ रेफर द मैनुअल फॉर द सेम। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो ईमेल प्रोसेस है वो अपडेट कर दिया गया है और जैसा कि आपको बताया गया है वैसा ही आपको कंप्लीट प्रोसेस जो है कर देना है। तो चलिए मैं प्रोसेस बता देता हूं कि क्या अपडेटेड किया गया है और कैसे आप इसको वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वो स्टूडेंट अपना देख लेना है जिसके लिए आप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं स्टूडेंट में चला गया हूं, यहाँ पे व्यू ऑल स्टूडेंट मैं कर देता हूं। यहाँ पे जो सबसे ऊपर जो स्टूडेंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ मैंने वेरिफिकेशन की हुई है। यहाँ पे अगर आप थर्ड नंबर पे देखेंगे, एक मेरा जो स्टूडेंट है वो वेरीफाई नहीं हुआ है, तो उसका ईमेल जो है वो पेंडिंग में है, अभी वेरिफिकेशन उसकी पेंडिंग है। तो मैं इसको आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है। तो जैसे पहले आप प्रोसेस करते थे सेम वैसे ही आपको इसका भी प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, थोड़ी मुश्किल भी है, लेकिन आप इसको कर पाएंगे। धीरे धीरे आपको इसकी समझ हो जाएगी और आप आराम से इस काम को कर पाएंगे जैसे कि आप पहले कर रहे थे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, जैसे आप इसका आईडी और पासवर्ड यहां से रीसेट करते थे सेम ऐसे ही आपको यहां से इसका आईडी और पासवर्ड रीसेट कर लेना है। तो चलिए मैं रीसेट कर देता हूं। आपके सामने आईडी और पासवर्ड आ गया है और न्यू इकोग्निटो जो विंडो होती है उसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ न्यू इकोग्निटो विंडो को ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ से ओपन करने के बाद जैसे ही आपके सामने इकोग्निटो विंडो ओपन हो जाती है, यहाँ पे आपको फिर से लिख देना है पीएमजी दिशा। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगर किसी और ब्राउज़र में कर रहे हैं जैसे कि फायरफॉक्स वगैरह या फिर कुछ भी है तो वहाँ पर भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन करके और जो स्टूडेंट का आईडी और पासवर्ड है वो डाल के आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आईडी और पासवर्ड स्टूडेंट का डाल दिया है, तो आपको भी इसी प्रकार से डाल लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है जैसे आप पहले कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ईमेल है मेरे द्वारा डाली गई है लेकिन ये वेरीफाई नहीं की गई है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद आप यहाँ पे ईमेल डाल देते हैं। ईमेल डालने के बाद आप यहाँ पे सेव चेंजेज कर देते हैं। सेव चेंजेज करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे मेंशन भी आपको कर देता हूँ, स्टूडेंट सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज जो है हमारे सामने शो हो गया है। इसी प्रकार से नोटिफिकेशन आपके सामने आ भी जाती है। तो ये सब होने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई पे जैसे आप क्लिक करते थे और वेरिफिकेशन कंप्लीट करते थे तो आपको अब ऐसे नहीं करना है, आपको डैशबोर्ड में चले जाना है। तो डैशबोर्ड में जाने के बाद जो पूरा प्रोसेस है जैसे आपको कंप्लीट करना है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में यहाँ पे आपको समझाया गया है, दोनों लैंग्वेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे कंप्लीट करना होगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहां ऊपर देखोगे, ऊपर आपको पूरा प्रोसेस जो है वो दिखाई दे जाता है। यहां पे आप देखेंगे टू वेरीफाई यूर ईमेल एड्रेस प्लीज सेंड एन ईमेल टू GOAHEAD यानी कि gohead@pmgdisha.mail.in। तो इस वाले एड्रेस पे आपको जो ईमेल है वो सेंड कर देनी है। तो क्या मेल सेंड करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा गया है, जब सब्जेक्ट होगा तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे करना है। वहाँ पे आपको ईमेल वेरीफाई लिख देना है। तो चलिए पहले मैं मेल लिख देता हूँ और कैसे कैसे आपको कंप्लीट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको वो ईमेल खोल लेना है जिसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं। तो आप ध्यान से सुन लेंगे, यदि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आपको वो ईमेल खोल लेना है स्टूडेंट का जिसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो ईमेल खोल ली है जिससे मैं कैंडिडेट को वेरीफाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक कंपोज मैसेज आपको लिख देना है। देखिए मैं यहाँ पे कंपोज मैसेज कर देता हूँ। कंपोज मैसेज करने के बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैं फिर से वापस जा रहा हूँ
जहाँ पे डैशबोर्ड है स्टूडेंट का, वहाँ पे आपको चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद जो सबसे ऊपर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक ही ईमेल एड्रेस दिया गया है, आपको इसको कॉपी कर लेना है। तो जैसे कि मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, तो यहाँ से कॉपी करने के बाद जो आप ईमेल एड्रेस खोलेंगे स्टूडेंट का, तो वहाँ पे चले जाना है जहाँ कंपोज ईमेल किया था। तो कंपोज ईमेल करने के बाद आपको यहाँ पे 2 में लिखना है जो ईमेल एड्रेस आपको दिया गया है। यहाँ 2 में जैसे ही आप ईमेल एड्रेस लिख देंगे तो ये एड्रेस वहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट में या तो सिंपली आप जो कीबोर्ड है उससे लिख देंगे या फिर आप कॉपी कर लेंगे। मैं कॉपी बता देता हूँ क्या करना है आपको एड्रेस में, मैंने आपको पहले भी बताया था वेरीफाई ईमेल। तो ये वेरीफाई ईमेल आपको यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, या तो आप कॉपी कर लेंगे या फिर अपने हाथ से भी आप इसको आराम से लिख सकते हैं। यदि कॉपी करने में आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसको ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हैं लिख करके। तो मैं यहाँ पे चलिए इसको पेस्ट कर देता हूँ, और ये करने के बाद तो यहाँ पे आपको वेरीफाई लिख देना है। तो वेरीफाई लिखने के बाद आपको सेंड आउट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ सेंड आउट, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो ईमेल है वो आ चुका है। जो ईमेल वेरिफिकेशन का जो OTP होता है, मैंने जिस प्रकार से आपको बताया, यहाँ से आप कंपोज ईमेल करेंगे। कंपोज ईमेल करने के बाद मेरे पास यहाँ जो OTP है वो आ चुका है, यहाँ से मैं उसको वेरीफाई कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप इस ईमेल को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो OTP है, पहले हमारा OTP किस प्रकार से आता था आप जानते हैं। यहाँ पे OTP हमारा न्यूमेरिकल आता था, लेकिन अभी ये वर्ड्स में आने लग गया है, जैसे कि 769986। तो इस प्रकार से आपका OTP आएगा। लेकिन आपको एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पे आपका OTP हर बार सिर्फ एक ही OTP अभी आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये चेंज भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं इस OTP को वहाँ डाल देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। तो दोस्तों फिर से हम जो स्टूडेंट है उसके डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ फिर से जो प्रोफाइल है उसमें चला जाता हूँ। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ और जो OTP है वो OTP यहाँ पे डाल देता हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं OTP यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे 769986 दिया गया है। दोस्तों OTP मैंने यहाँ पे डाल दिया है। OTP डालने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो OTP है वो वेरीफाई हो चुका है। तो इस प्रकार से आप जो OTP है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आप ट्रांजैक्शन में जाएंगे और ट्रांजैक्शन यहाँ पे देखिए हमारी ओपन हो चुकी है और इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और ऐसी ही जानकारियाँ लगातार आप अपने फ़ोन पे चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।